प्रयास नगरी। इस रूट की सभी लाइनें प्रयासरत है। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के पहले और दूसरे दिन में ही स्वामी विवेकानंद जी को एक अलग पहचान मिली। उन्होंने सनातन धर्म और भारतीयता का एक छोटा परिचय शुरुआत के 2 दिनों में ही दे दिया था। इसी क्रम में उन्होंने 19 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म पर अपना तीसरा और एक अलौकिक भाषण प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का परचम लहराने लगा। भारत को पूरी दुनिया द्वारा आध्यात्म का केंद्र माना जाने लगा। यह भाषण सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो आइए जानते हैं स्वामी जी द्वारा इस भाषण में क्या कहा गया था। प्रागैतिहासिक काल से चले आने वाले केवल 3 धर्म ही आज विश्व में विद्यमान हैं: हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। उन सभी को अनेक प्रचंड आघात सहने पड़े हैं, किंतु फिर भी जीवित बने रहकर वे अपनी आंतरिक शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जहां हम यह देखते हैं कि यहूदी धर्म ईसाई धर्म को आत्मसात नहीं कर सका, वरन अपनी सर्वविजयी दुहिता ईसाई धर्म द्वारा अपने जन्मस्थान से निर्वासित कर दिया गया, और केवल मुट्ठी भर पारसी ही अपने महान धर्म की गाथा गाने के लिए अब बचे हैं। वहीं भारत में एक के बाद एक न जाने कितने संप्रदायों का उदय हुआ और उन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से हिला दिया, किंतु भयानक भूकंप के समय समुद्र तट के जल के समान वह कुछ समय पश्चात 1000 गुना बलशाली होकर सब कुछ समाहित करने वाले बाढ़ के रूप में पुनः लौटने के लिए पीछे हट गया। और जब सारा कोलाहल शांत हो गया, तब इन समस्त धर्म संप्रदायों को उनकी धर्म माता यानी हिंदू धर्म की विराट काया ने आत्मसात कर लिया और अपने में मिला लिया। वेदांत दर्शन की अति उच्च आध्यात्मिक उड़ानें, आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होते हैं, से लेकर मूर्ति पूजा के निम्नस्तरीय विचारों एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दंत कथाओं तक, और बौद्धों के अज्ञेयवाद तथा जैनों के निरीश्वरवाद, इन सबों के लिए हिंदू धर्म में स्थान है। तब यह प्रश्न उठता है कि आखिर वह कौन सा सामान्य बिंदु है जहां पर इतनी विभिन्न दिशाओं में जाने वाली त्रिज्याएं केंद्रस्थ होती हैं? वह कौन सा एक सामान्य आधार है जिस पर ये प्रचंड विरोधाभास आश्रित हैं? अब इसी प्रश्न का उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा। हिंदुओं ने अपना धर्म श्रुति यानी वेदों से प्राप्त किया है। उनकी धारणा है कि वेद अनादि और अनंत है। संभवतः आप श्रोताओं को यह बात हास्यास्पद लगे कि कोई पुस्तक अनादि और अनंत कैसे हो सकती है, किंतु वेदों का अर्थ कोई पुस्तक तो है ही नहीं। वेद का अर्थ है विभिन्न कालों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यों का संचित कोश। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्यों के पता लगने से पूर्व भी अपना काम करता चला आया था, और आज यदि मनुष्य जाति उसे भूल जाए तो भी वो नियम अपना काम करता रहेगा, ठीक वही बात आध्यात्मिक संसार को चलाने वाले नियमों के संबंध में भी है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ और जीवात्मा का आत्माओं के परम पिता के साथ जो नैतिक तथा आध्यात्मिक संबंध हैं, वे उनके आविष्कार के पूर्व भी थे, और हम यदि उन्हें भूल भी जाएं, तो भी वो बने रहेंगे। इन नियमों का आविष्कार करने वाले ऋषि कहलाते हैं, और हम उन्हें पूर्णत्व तक पहुंची हुई आत्मा मानकर सम्मान देते हैं। आप श्रोताओं को यह बतलाते हुए मुझे हर्ष होता है कि इन महानतम ऋषियों में कुछ स्त्रियां भी थीं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि ये नियम के रूप में अनंत भले ही हो, पर इनका शुरुआत तो अवश्य ही होना चाहिए। वेद हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि का न आदि है न अंत। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि संपूर्ण विश्व की सारी ऊर्जा के सामूहिकता का परिमाण सदा एक ही रहता है, बदलता नहीं है। तो फिर यदि ऐसा कोई समय था जबकि किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं था, तो उस समय यह संपूर्ण ऊर्जा कहाँ थी? कोई कहता है कि ईश्वर में ही वह सब अव्यक्त रूप में निहित थी। तब तो ईश्वर कभी अव्यक्त तो कभी व्यक्त हैं। इससे तो वे परिवर्तनशील हो जाएंगे। प्रत्येक परिवर्तनशील पदार्थ यौगिक होता है, और हर यौगिक पदार्थ में वह परिवर्तन अनिवार्य होता है जिसे हम विनाश कहते हैं। इस प्रकार तो ईश्वर की मृत्यु हो जाएगी, जो कि पूर्णतः गलत है। अतः ऐसा समय कभी नहीं था जब यह सृष्टि नहीं थी। मैं एक उपमा दूं तो मानो सृष्टि के निर्माता और सृष्टि दो रेखाएं हैं
जिनका न आदि है न अंत और वो समानांतर चल रही है। ईश्वर वो नित्य क्रियाशील विधाता हैं, जिनकी शक्ति से एक के बाद एक ब्रह्मांड का सृजन होता है। वे कुछ काल तक गतिमान रहते हैं और तत्पश्चात वे पुनः विनष्ट कर दिए जाते हैं। एक वाक्य का पाठ हिंदू बालक प्रतिदिन करता है। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्व कल्पयत, अर्थात इस सूर्य और चंद्रमा को विधाता ने पूर्व कल्पों के सूर्य और चंद्रमा के समान निर्मित किया है और यह आधुनिक विज्ञान से भी सहमत है। यहां पर मैं खड़ा हूं और अपनी आंखें बंद करके यदि अपने अस्तित्व यानी मैं को समझने का प्रयत्न करूं तो मुझ में किस भाव का उदय होता है? इस भाव का कि मैं एक शरीर हूं। तो क्या मैं भौतिक पदार्थों के समूह के अलावा और कुछ नहीं हूं? वेद कहते हैं नहीं, मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मर जाएगा पर मैं नहीं। अभी मैं इस शरीर में विद्यमान हूं और जब इस शरीर का पतन होगा तब भी आत्मा विद्यमान ही रहेगी। मेरा एक अतीत भी है। आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि उत्पत्ति का अर्थ है विभिन्न द्रव्यों का मिलान और इस मिलान का भविष्य में विघटन भी तय होता है। अतः यदि आत्मा का सृजन होता तो उसकी मृत्यु भी होती। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं और पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं। उन्हें सुंदर शरीर, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां प्राप्त रहती हैं, जबकि दूसरे कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं। किसी के हाथ या पांव नहीं होते तो कोई मूर्ख होते हैं और वे सभी किसी प्रकार अपने दुखमय जीवन के दिन काटते हैं। ऐसा क्यों? यदि सभी को एक ही न्यायी और दयालु ईश्वर ने उत्पन्न किया है तो फिर उन्होंने एक को सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाया? ईश्वर ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? फिर ऐसा भी मानने से बात नहीं सुधर सकती कि जो वर्तमान जीवन में दुखी हैं, भावी जीवन में पूर्ण सुखी रहेंगे। आखिर न्यायी और दयालु ईश्वर के राज्य में मनुष्य इस जीवन में भी दुखी क्यों रहे? दूसरी बात यह है कि सृष्टि रचिता ईश्वर को मान्यता देने वाला सिद्धांत विषमता की कोई व्याख्या नहीं करता, बल्कि वह तो केवल एक सर्वशक्तिमान पुरुष का निष्ठुर आदेश ही प्रकट करता है। अतः इस जन्म के पूर्व कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिनके फल स्वरूप मनुष्य इस जन्म में सुखी या दुखी हुआ करते हैं। ये कारण हैं उसके ही पिछले कर्म। क्या मनुष्य के शरीर और मन की सारी प्रवृत्तियों का हिसाब विरासत से प्राप्त क्षमता द्वारा नहीं हो सकती? यहाँ अस्तित्व की दो समानांतर रेखाएं हैं, जड़ यानी पदार्थ और चैतन्य यानी मन। यदि जड़ और उसके समस्त रूपांतर ही जो कुछ यहाँ है उसका कारण सिद्ध हो सकते तो फिर आत्मा के अस्तित्व को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि विचार का विकास पदार्थ से हुआ है, और यदि कोई दार्शनिक अद्वैतवाद अनिवार्य है तो आध्यात्मिक अद्वैतवाद निश्चय ही तर्क संगत है और भौतिक अद्वैतवाद से किसी भी प्रकार कम वांछनीय नहीं है। परंतु यहाँ इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते कि शरीर कुछ प्रवृत्तियों को आनुवंशिकता से प्राप्त करता है, किंतु ऐसी प्रवृत्तियों का अर्थ केवल शारीरिक रूपाकृति से है, जिसके माध्यम से केवल एक विशेष मन एक विशेष प्रकार से काम कर सकता है। आत्मा की कुछ ऐसी विशेष प्रवृत्तियां होती है जिसकी उत्पत्ति पूर्व के कर्मों से होती है। एक विशेष प्रवृत्ति वाली जीवात्मा योग्यम योगेन युज्यते इस नियमानुसार उसी शरीर में जन्म ग्रहण करती है जो उस प्रवृत्ति को प्रकट करने के लिए सबसे उपयुक्त आधार हो। यह विज्ञान संगत है, क्योंकि विज्ञान हर प्रवृत्ति की व्याख्या आदत से करना चाहता है और आदत आवृत्तियों से बनती है। इसलिए एक नवजात जीवात्मा की प्राकृतिक आदतों की व्याख्या के लिए आवृत्तियां अनिवार्य हो जाती है, और चूंकि वो आदत उसे वर्तमान जीवन में तो प्राप्त नहीं हुई होती है, अतः वे अवश्य पिछले जीवनों से ही आई होंगी। एक और दृष्टिकोण है, अगर ये सभी बातें स्वयं सिद्ध भी मान लें तो हम अपने पूर्व जन्म की कोई बात याद क्यों नहीं रख पाते? इसका समाधान सरल है। मैं अभी अंग्रेजी बोल रहा हूं। यह मेरी मातृभाषा नहीं है, फिर भी इस समय मेरी मातृभाषा का कोई भी शब्द मेरे मन में उपस्थित नहीं है, पर उन शब्दों को सामने लाने का थोड़ा प्रयत्न करते ही वे मन में उमड़ आते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि चेतना मानस सागर की सतह मात्र है और उसके भीतर की गहराई में हमारी समस्त अनुभव राशि संचित है।
केवल प्रयत्न और परिश्रम करने से वे सब ऊपर उठ आएंगे और आप अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रत्यक्ष एवं प्रतिपाद्य प्रमाण है। सत्यापन ही किसी भी परिकल्पना का पूर्ण प्रमाण होता है और ऋषिगण यहाँ समस्त संसार को एक चुनौती दे रहे हैं। हमने उस रहस्य का पता लगा लिया है जिससे स्मृति सागर की गंभीरतम गहराई तक मंथन किया जा सकता है। उसका प्रयोग कीजिए और आप अपने पूर्व जन्मों की संपूर्ण स्मृति प्राप्त कर लेंगे। अतः हिंदू का यह विश्वास है कि वह एक आत्मा है। उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भींगा नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। हिंदुओं की यह धारणा है कि आत्मा एक ऐसी वृत्त है जिसकी कोई परिधि नहीं है, किंतु जिसका केंद्र शरीर में अवस्थित है। और मृत्यु का अर्थ है इस केंद्र का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाना। यह आत्मा पदार्थ की उपाधियों से बंधी नहीं है। वह स्वरूपतः नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है, परंतु किसी कारण से वह अपने को पदार्थों से बंधी हुई पाती है और अपने को पदार्थ ही समझती है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि यह शुद्ध, पूर्ण और मुक्त आत्मा इस प्रकार पदार्थों का दासत्व क्यों करती है? स्वयं पूर्ण होकर भी इस आत्मा को अपूर्ण होने का भ्रम कैसे हो जाता है? हमें बताया गया है कि हिंदू सवाल से बचते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता। कुछ विचारक पूर्णप्राय सत्ताओं की कल्पना कर लेते हैं और इस रिक्त को भरने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक नामों का प्रयोग करते हैं, परंतु नाम दे देना व्याख्या नहीं है। प्रश्न ज्यों का त्यों ही बना रहता है। पूर्ण ब्रह्मा अपूर्ण कैसे हो सकता है? शुद्ध निरपेक्ष ब्रह्मा अपने स्वभाव को सूक्ष्म अतिसूक्ष्म कण भर भी परिवर्तित कैसे कर सकता है? पर हिंदू ईमानदार है। वह मिथ्या तर्क का सहारा नहीं लेना चाहता। पुरुषोचित रूप में इस प्रश्न का सामना करने का साहस वह रखता है और इस प्रश्न का उत्तर देता है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि पूर्ण आत्मा अपने आप को अपूर्ण कैसे समझने लगी, जड़ पदार्थों के संयोग से अपने को जड़ नियमाधीन कैसे मानने लगी। पर इस सब के बावजूद तथ्य जो है वही रहेगा। यह सभी की चेतना का एक तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को शरीर मानता है। हिंदू इस बात की व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं करते कि मनुष्य अपने को शरीर क्यों समझते हैं। यह ईश्वर की इच्छा है। यह उत्तर कोई समाधान नहीं है। यह उत्तर हिंदुओं के मैं नहीं जानता के सिवा और कुछ नहीं है। इस प्रकार मनुष्य की आत्मा अनादि और अमर है, पूर्ण और अनंत है। और मृत्यु का अर्थ है एक शरीर से दूसरे शरीर में केवल केंद्र का परिवर्तन। हमारी वर्तमान अवस्था पिछले कर्मों द्वारा निश्चित होती है और भविष्य वर्तमान के कर्मों द्वारा। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार घूमती हुई कभी ऊपर विकास करती है, कभी प्रत्यागमन करती है। यहाँ एक दूसरा प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य प्रचंड तूफान में ग्रस्त वह छोटी सी नाव है जो एक क्षण किसी वेगवान तरंग के फेनिल शिखर पर चढ़ जाती है और दूसरे क्षण भयानक गर्त में नीचे ढकेल दी जाती है? अपने शुभ और अशुभ कर्मों की दया पर केवल इधर उधर भटकती फिरती है। क्या वह कार्य कारण की सतत प्रवाही, निर्मम, भीषण तथा गर्जनशील धारा में पड़ा हुआ अशक्त, असहाय, भग्नपोत है? क्या वह उस कारणता के चक्र के नीचे पड़ा हुआ एक क्षुद्र पतंगा है जो विधवा के आंसुओं तथा अनाथ बच्चों की आहों की थोड़ी भी चिंता न करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं को कुचल डालता है? इस प्रकार के विचार से ही हृदय कांप उठता है। पर यही प्रकृति का नियम है। तो फिर क्या कोई आशा ही नहीं है? क्या इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है? यही करुण पुकार निराश व अशांत हृदय के अंतस्थल से ऊपर उठी और उस करुणामय के सिंहासन तक जा पहुंची। वहां से आशा तथा सांत्वना की वाणी निकली और उसने एक वैदिक ऋषि को अंतःस्फूर्ति प्रदान की और उन्होंने संसार के सामने खड़े होकर ऊंचे स्वर में इस आनंद संदेश की घोषणा की, हे अमृत के पुत्रों, सुनो। हे दिव्य धामवासी देवगण, तुम भी सुनो। मैंने उस अनादि परम पुरुष को प्राप्त कर लिया है जो समस्त अज्ञान, अंधकार और माया से परे है। केवल उस पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो। दूसरा कोई पथ नहीं। अमृत के पुत्रों,
कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है यह। बंधुओं, इसकी आप मुझे आज्ञा दें कि इसी मधुर नाम अमृत के अधिकारी से आपको संबोधित करूं। हाँ, हिंदू आपको पापी कहना अस्वीकार करता है। आप ईश्वर की संतान हैं, अमर आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा हैं। आप इस मर्त्य भूमि पर देवता हैं। आप भला पापी। मनुष्य को पापी कहना ही पाप होता है। यह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। उठिए हे सिंहो, आइए और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दीजिए कि आप भेड़ हैं। आप आत्मा हैं, अमर, मुक्त, आनंदमय और नित्य। आप जड़ यानी पदार्थ नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं। जड़ तो आपका दास है, न कि आप जड़ के दास हैं। अतः वेद ऐसी घोषणा नहीं करते कि यह सृष्टि चंद निर्मम विधानों का संघात है, और न यह कि वह कार्यकारण की अनंत कारावास है। वरन वे यह घोषित करते हैं कि इन सब प्राकृतिक नियमों के मूल में जड़ तत्व और शक्ति के प्रत्येक अणु परमाणु में ओतप्रोत वही एक विराजमान है, जिसके आदेश से वायु चलती है, अग्नि दहकती है, बादल बरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर नाचती है। और उस पुरुष का स्वरूप क्या है? वह सर्वत्र है, शुद्ध, निराकार, सर्वशक्तिमान है, सब पर उसकी पूर्ण दया है। तू हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा परम प्रेमास्पद सखा है, तू ही सभी शक्तियों का मूल है, हमें शक्ति दे। तू ही इन अखिल लोकों का भार वहन करने वाला है। तू मुझे इस जीवन के क्षुद्र भार को वहन करने में सहायता दे। वैदिक ऋषियों ने यही गाया है। तो हम उसकी पूजा किस प्रकार करें? प्रेम के द्वारा। परम प्रिय तथा पारलौकिक समस्त प्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्रिय जानकर उस परम प्रेमास्पद की पूजा करनी चाहिए। वेद हमें प्रेम के संबंध में इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। अब देखें कि श्री कृष्ण ने, जिन्हें हिंदू लोग पृथ्वी पर ईश्वर का पूर्ण अवतार मानते हैं, इस प्रेम के सिद्धांत का पूर्ण विकास किस प्रकार किया है और हमें क्या उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्तों की तरह रहना चाहिए। वो जैसे पानी में रहकर भी उससे नहीं भींगता, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में रहना चाहिए, जिससे उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और हाथ कर्म में। इहलोक या परलोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से ईश्वर से प्रेम करना बुरी बात नहीं, पर केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है और उसके निकट यही प्रार्थना करना उचित है कि हे भगवान, मुझे न तो संपत्ति चाहिए, न संतति, न ही विद्या। यदि ये इच्छा होगी तो सहस्रों बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ूंगा, पर हे प्रभु, केवल इतना ही दो कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं। केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। श्री कृष्ण के एक शिष्य युधिष्ठिर एक समय भारत के सम्राट थे। उनके शत्रुओं ने उन्हें राज सिंहासन से हटा दिया और उन्हें अपनी रानी के साथ हिमालय के जंगलों में आश्रय लेना पड़ा था। वहां एक दिन सम्राज्ञी ने उनसे प्रश्न किया, मनुष्यों में सर्वोपरि पुण्यवान होते हुए भी आपको इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महारानी, देखो, यह हिमालय कैसा भव्य और सुंदर है। मैं इससे प्रेम करता हूं। यह मुझे कुछ नहीं देता, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तु से प्रेम करता हूं और इसी कारण मैं उससे प्रेम करता हूं। उसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं। वह अखिल सौंदर्य और समस्त सुषमा का मूल है। वही एक ऐसा पात्र है जिससे प्रेम करना चाहिए। उससे प्रेम करना मेरा स्वभाव है और इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं किसी चीज के लिए उससे प्रार्थना नहीं करता, मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता। उसकी जहां इच्छा हो मुझे रखें। मैं तो सभी अवस्थाओं में उससे केवल प्रेम ही प्रेम करना चाहता हूं। मैं प्रेम में सौदा नहीं कर सकता।